ज्योति सुन, कल मैंने ऑनलाइन सब्जी मंगवाई थी ना, 2 किलो टमाटर बोले थे और आए पूरे आधे सड़े हुए। अगर हम दोनों खुद बाजार जा पाते तो कितना अच्छा सामान चुनकर ला सकते थे। हाँ दीदी, मैं भी यही सोच रही थी। चावल भी देखो कैसे अधपके निकल आए। सच में अगर हमें भी कभी कभी बाजार जाने दिया जाता तो घर खर्च 4 गुना कम हो जाता। लेकिन तू जानती है, दादी सास ने सुन लिया तो बवाल हो जाएगा। दोनों बहुएं हंसते हुए बात कर रही होती है कि तभी पीछे से एक मजबूत सख्त भारी आवाज आती है। ये मैंने क्या सुना? दोनों बहुओं का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। दोनों धीरे धीरे पलटती हैं। पीछे विमला देवी खड़ी होती हैं, आंखें बड़ी, हाथ में लकड़ी की छड़ी और चेहरे पर सबसे गुस्से वाला एक्सप्रेशन होता है। क्या क्या बातें हो रही थी बाजार की? तुम्हें पता है ना, हमारे घर के रीति रिवाज में बहुएं बाजार नहीं जाती, फिर भी तुम दोनों हंस हंस कर बाजार बाजार कर रही थी। शिल्पा और ज्योति एक दूसरे को देखती हैं। दोनों के हाथ कांपने लगते हैं। फिर धीरे धीरे शिल्पा आगे बढ़ती है। नहीं दादी जी, वो हम जाने की बात नहीं कर रहे थे, बस ऐसे ही सामान की बात कर रहे थे, जाने की नहीं। हाँ दादी जी, हम तो बस ऑनलाइन का सामान खराब आया था वो बता रहे थे। हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं कि हम बाजार जाएं, हम तो बस घर का हिसाब ठीक करने की बात कर रहे थे। दादी सास 2 कदम आगे बढ़ती हैं। दोनों बहुएं पीछे हो जाती हैं। दादी की नजरों में अब भी शक होता है। सुन लो दोनों, हमारे घर की जो परंपरा है वो परंपरा है, मेरे जमाने से चल रही है और जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर की बहुएं दहलीज के बाहर पैर नहीं रखेंगी। बाजार बिल्कुल नहीं। शिल्पा सिर झुका लेती है। ज्योति के होंठ कांपते हैं। दोनों के चेहरे पर असहाय डर साफ दिखता है। और अगर अगली बार ऐसी बात मेरे कानों में ना आए तो याद रखना। जी दादी जी, माफ कर दीजिए दादी जी, आगे से नहीं होगा। दादी सास छड़ी टेकते हुए आंगन से बाहर चली जाती हैं। दोनों बहू की हवाइयां उड़ जाती हैं। जैसे ही दादी सास चली जाती है, ज्योति धीरे से शिल्पा के पास झुकती है। दीदी, हम कब तक ऐसे डर डर के जिएंगी? सच कहूं तो मुझे अब ये परंपरा समझ नहीं आती। ज्योति, बस एक बार सही मौका मिल जाए, फिर हम दोनों बदलेंगी। शाम के समय आंगन में कुर्सी पर बैठी कपड़े तय कर रही होती है। तभी गेट पर हॉर्न बजता है। वो चौंक कर दरवाजे की तरफ दौड़ती है। शिल्पा की 2 कॉलेज वाली दोस्तें अन्वी और रिद्धि अंदर आते ही और चिल्लाती हैं। अरे यार शिल्पा, तो बिल्कुल गुम सी हो गई है। शादी के बाद दोस्त भूल गई क्या? चल ना, आज साथ चलते शॉपिंग। सिटी मॉल में 50% की भारी भरकम सेल लगी है। शिल्पा का चेहरा एकदम उतर जाता है। वो हल्की सी शर्मिंदगी और मजबूरी भरी मुस्कान देती है। यार तुम्हें तो पता है, मेरी दादी सास बाजार जाने नहीं देती, और मैं तो क्या, ज्योति भी बाहर नहीं जा सकती। दोनों दोस्त एक दूसरे को आश्चर्य से देखती हैं। लेकिन क्यों आज के टाइम में भी ऐसी पाबंदी? बस रीति रिवाज कहकर रोक देती है। कहती है हमारे खानदान की बहुएं बाजार में नहीं घूमती। शिल्पा, तू कभी बात करके देखना, कभी तो मना लेगी। तू हाँ कर दे, 2 कदम बाहर निकलेगी तो दुनिया नहीं बदल जाएगी। काश इतनी आसानी से हो जाता। उसकी दोनों दोस्त निराश से वापस चली जाती हैं। ड्राइंग रूम में पूरा परिवार बैठा होता है। दादी सास अचानक बोल उठती हैं। सुनो सब लोग, अब मेरे तीसरे पोते शुभम की भी शादी कर दो। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं बस उसकी शादी देख लूं, फिर चैन से मर जाऊंगी। सब चौंक जाते हैं। अरे माँ, क्या बेकार की बातें कर रही हो आप लंबी उम्र पाओगी। माँ जी, शुभम की शादी के लिए हम लड़की तलाश रहे हैं, कुछ दिनों में पक्का हो जाएगा। हाँ, पर जल्दी करो। इस घर में एक और पोत बहू आनी चाहिए जो घर का मान बढ़ाए। बहुएं एक दूसरे को देखती हैं। अगले दिन सब लड़के वालों के घर जाते हैं। पूरे परिवार की गाड़ियां रुकती हैं। सब सज धज कर लड़की को देखने जाते हैं। लड़की सुशील, पढ़ी लिखी और सुंदर होती है। सबको पसंद आती है। बस रिश्ता पक्का, ऐसी बहू चाहिए हमारे घर में। लड़की के माता पिता भी खुश हो जाते हैं। सब बात तय हो जाती है, पर शिल्पा और ज्योति के दिल में एक डर बैठ जाता है। नई बहू भी हमारी तरह कैद हो जाएगी। पूरे घर में हलचल है। फूलों की महक, लाइट्स, रंगोली और बीच में डेकोरेशन वाले काम कर रहे होते हैं। तभी डेकोरेटर अपनी फाइल लेकर बहुओं के पास आता है। बहन जी, कुछ फूल कम पड़ गए हैं, गेंदे और रजनीगंधा लेने बाजार से कोई भेज दीजिएगा। नहीं, हम बाजार नहीं जा सकती। हमारे घर की बहुएं बाजार नहीं जाती। आप सामान हमें लिख कर दे दीजिए, हमारे पति आएंगे तो वो जाकर ले आएंगे। क्या? अरे 21वीं सदी में होकर भी आप 100 साल पुराने जमाने की बात कर रही हैं। वो इधर उधर देखता है। इतने बड़े और आधुनिक घर में इतनी पुरानी सोच। अरे बहन जी, आजकल तो गांव की औरतें भी खुद सामान लाती हैं, और आप लोग। शिल्पा और ज्योति शर्म से जमीन में गड़ जाती हैं। शादी हो जाती है और नई बहू धूमधाम से घर आती है। शादी का अगला दिन है।
कमरे में हल्की हल्की फूलों की खुशबू, दीवार पर लाइटिंग, पलंग के पास नेहा अपने सैटिन दुपट्टे के साथ खेलते हुए बैठी होती है। शुभम अलमारी में कपड़े रख रहा होता है। शुभम सुनो ना, चलो ना बाहर, यहाँ का बाजार बहुत खूबसूरत लगता है। सब कहते हैं शाम को लाइटिंग ऐसी होती है कि दिल खुश हो जाए। चलो ना घूम आते हैं। वो सब कुछ मासूमियत से बोलती है। शुभम थोड़ा असहज होकर रुकता है, फिर बिना उसकी तरफ देखे कपड़े तय करते हुए कहता है, नहीं मैं नहीं जा रहा। ओहो अच्छा ठीक है, तुम नहीं चल रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं अकेली ही चली जाती हूँ। वैसे भी शाम की हवा बहुत प्यारी होती है। वो हंसकर दुपट्टा संभालती है और उठने लगती है। तभी शुभम एकदम तेज आवाज में बोलता है, ये तुमने बात आज कह दी, आज के बाद ऐसा मत कहना। नेहा चौंक कर उसी जगह रुक जाती है। उसकी खुशी एकदम थम जाती है, चेहरा धीरे धीरे चिंता से भर जाता है। क्यों? मैं तो बस घूमने की बात कर रही थी। हमारे घर में एक रूल है, यहाँ की बहुएं बाजार अकेली नहीं जा सकती, और अगर जाना हो तो सिर्फ पति के साथ, अकेले जाने की इजाजत नहीं है। आप मजाक कर रहे हो ना? आज के टाइम में भी ऐसी रूल कौन रखता है? नहीं नेहा, मैं मजाक नहीं कर रहा। आज के बाद बाजार का नाम लेना भी बंद कर देना। दादी माँ तुम पर बहुत गुस्सा करेंगी, और इस घर का रूल सबको मानना पड़ता है। मेरी मम्मी ने माना, दोनों भाभीियों ने माना, और अब तुम्हें भी मानना पड़ेगा। यहाँ की बहुएं बाजार नहीं जाती। नेहा के चेहरे से चमक धीरे धीरे गायब हो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह तीनों भाई ऑफिस जाने की जल्दी में हॉल में खड़े अपने अपने जूते पहन रहे होते हैं। रसोई से शिल्पा प्लेट में पराठे देते हुए बाहर आती है। सुनो राहुल, आज ऑफिस से लौटते हुए चिंटू के लिए नया स्कूल बैग और जूते ले आना। उसके जूते पुराने बिल्कुल फट गए हैं। अरे हाँ ठीक है, ले आऊंगा, तुम लिस्ट बना देना। इतने में पीछे से छोटी बहू नेहा पानी का गिलास लेकर आती है। वो शिल्पा को देखते हुए मुस्कुराती है। दीदी इतनी छोटी छोटी चीज भी भैया से कहती हूँ। आजकल के मॉडर्न जमाने में भी आप लोग इतनी छोटी बात के लिए भी भाइयों पर डिपेंड हो जाते हो। हर इतना सा बैग तो आप खुद बाहर जाकर ले आती। बाजार है भी कितना दूर, बस 5 मिनट। शिल्पा की मुस्कुराहट अचानक फीकी पड़ जाती है। नेहा, मम्मी जी ने खुद बताया था ना कि हम बहुओं का बाहर जाना उतना अच्छा नहीं माना जाता यहाँ। क्या? इतना बड़ा घर, इतना मॉडर्न परिवार, लेकिन बहुएं बाहर नहीं जा सकती? ये मजाक है क्या? नहीं, ये कोई मजाक नहीं है। मैं तो रोज सुन रही हूँ, बाजार जाना मतलब लक्ष्मण रेखा पार करना। सारी शॉपिंग मम्मी जी, ससुर जी या तीनों भाई लोग करते हैं। हम बहुओं को बाजार जाने की मनाही है। नेहा एकदम से चुप हो जाती है। उधर शिल्पा घबराकर बात काटने की कोशिश करती है। अरे नेहा, तुम अभी घर में नई हो, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। ये सालों से चला आ रहा है, नियम है, दादी सास ने बनाया है। तीनों भाई वहां खड़े असहज हो जाते हैं, पर परिवार की यह परंपरा जानते हुए वे कुछ नहीं कहते। तीनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। दरवाजा बंद होते ही नेहा तेज आवाज में पूछती है, भाभी प्लीज सच बताइए, आप लोग सच में अकेले बाजार नहीं जा सकते? शिल्पा नेहा के पास आकर कुर्सी पर बैठ जाती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी होती है। हाँ नेहा, ये बिल्कुल सच है। इस घर में बहुएं बाजार नहीं जाती। बाहर का काम मर्दों का माना जाता है। पर क्यों? किस जमाने में रहते हैं आप लोग? यहाँ कोई जंगल थोड़ी है। नेहा, मैंने भी पहली बार ऐसा नियम सुना था। मुझे भी मजाक लग रहा था, लेकिन मजाक नहीं। हम जब मायके जाते हैं ना, तब जमकर बाजार घूमते हैं, क्योंकि यहाँ तो बाहर कदम रखने को भी इजाजत नहीं है। मतलब अपने मायके में पूरा घूमना फिरना और ससुराल में बहुओं के लिए नो एंट्री, ये कौन सा रिवाज है? शिल्पा के चेहरे पर एक चुप्पी उतर आती है, जैसे वो बहुत कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रही हो। मुझे लगता है इस घर की दादी सास ने अपने जमाने का एक डर बनाकर रखा है, लेकिन असली तकलीफ ये है कि आज भी कोई उसे बदलने की हिम्मत नहीं करता। नेहा खिड़की से बाहर सड़क को देखती है, जहां औरतें, लड़कियां, कॉलेज की छात्राएं सब घूम रही होती हैं। शाम का समय होता है। चाय पीते हुए सास और ससुर बात कर रहे होते हैं। मैंने तो जैसे तैसे अपने टाइम में सह लिया था, लेकिन ये बहुओं के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आजकल की बहुएं बाजार जाती हैं, अपना आधे से ज्यादा काम खुद संभालती हैं, पर यहाँ तो पता नहीं कैसी दीवार खड़ी कर रखी है माँ जी ने। अरे जैसे तुमने झेल लिया था, ये बहुएं भी झेल ही लेगी। और जब माँ ने ये परंपरा बना ही दी है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। मुझे आज भी याद है, जब मैं छोटा था, दादा दादी तुम्हारी मेरी माँ को घर से निकलने नहीं देते थे, और अब वही तुम सबके साथ हो रहा है। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? जिस दर्द से मैं गुजरी, वही दर्द मैं अपनी बहुओं को क्यों दूं? मैं भी चाहती हूँ बाहर जाऊं, सामान्य जीवन जीऊं, पर मेरे टाइम पर इतनी सुविधा नहीं थी। पर अब समय बदल चुका है और हम अब भी पुरानी परंपराओं में जकड़े हैं। अरे छोड़ो भी, तुम इतना सोच क्यों रही हो? दुनिया का बोझ अपने सिर पर मत ले लिया करो। सास चुप हो जाती है, पर उनके चेहरे पर साफ दिखता है कि यह नियम उन्हें भी पसंद नहीं है।
वो भी बदलाव चाहती हैं, पर माँ जी के डर से उनसे एक शब्द भी नहीं निकलता। अगले दिन दोपहर को अचानक पूरे घर की लाइट चली जाती है। तीनों बहुएं रसोई और कमरों में काम कर रही होती हैं। अरे ये क्या, पूरा घर अंधेरे में? लगता है फ्यूज उड़ा है। मैं इलेक्ट्रीशियन को कॉल करती हूँ। थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रीशियन आता है। मेन बोर्ड खोलकर 2 मिनट में देखकर बोलता है, दीदी इसमें एक फ्यूज उड़ा है, नया लगाऊंगा। आप बस पास वाली दुकान से एक फ्यूज ला दो। भैया आप ही ले आओ ना, हम बहुएं तो बाजार नहीं जा सकते। अरे दीदी मेरा काम सिर्फ लगाना है, लाना नहीं। मैं किसी के लिए बाजार के काम नहीं करता। आप जिसे चाहे भेज दीजिए। कोई बात नहीं भैया, जब फ्यूज आ जाएगा हम आपको कॉल कर देंगे। इलेक्ट्रीशियन चला जाता है। तीनों बहुएं एक दूसरे को देखने लगती हैं। वो तीनों अपने अपने पतियों को कॉल करने लगती हैं, लेकिन तीनों भाइयों के फोन भी नहीं उठते। पूरा घर अंधेरे में। रसोई का काम रुक जाता है। वॉशिंग मशीन, कूलर, टीवी सब बंद हो जाता है। शिल्पा थक कर सोफे पर बैठ जाती है। आज पूरा दिन ऐसे ही जाएगा शायद। दीदी ये कैसा घर है? ये तो सच में जेल जैसा है। ये कौन सी रीत है कि बहुएं बाजार नहीं जा सकती? आज एक छोटा सा फ्यूज नहीं ला सकते और हम पूरा दिन अंधेरे में बैठे हैं। अब इसका जवाब कौन देगा? तुम बिल्कुल सही कह रही हो नेहा। तुम तो अभी नई नई आई हो, हम तो सालों से ऐसे ही घुट रहे हैं। दम घुटने लगता है इस बंदिश में। हमने दादी सास को कई बार समझाया पर उन पर कोई असर नहीं होता। हम क्या कर सकते हैं? परंपरा तोड़ने की हिम्मत किसी में नहीं। नहीं दीदी ऐसे नहीं चल सकता। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हम ऐसे अंधेरे में और इस कैद में तो नहीं जी सकते। अगले दिन रात के लगभग 8 बज चुके थे। रिश्तेदार के यहाँ शादी कल सुबह होती है। पूरे घर में भाग दौड़ और जाने की तैयारी चल रही होती है, लेकिन तीनों बहुएं ड्राइंग रूम में मायूस बैठी होती हैं। वो सुबह अपने अपने पतियों का इंतजार कर रही होती हैं ताकि वो उन्हें बाजार लेकर जाए, पर तीनों ही ऑफिस से लेट हो रहे होते हैं। अगर इजाजत हो तो हम खुद जाकर शॉपिंग कराती। सही में अब हम कल क्या पहनेंगे? तीनों भाई रात के करीब 9 बजे थके हारे घर में आते हैं। हाथों में बाजार से पैकेट लेकर आते हैं। कमाल है आयुष, कल फंक्शन है और आज आप हमें साड़ियां दिला रहे हैं। क्या इतनी समझ नहीं? और अगर हमें जाने की इजाजत होती तो अब तक हम सब शॉपिंग फिनिश कर चुके होते। आपको पता है ना ब्लाउज सिलवाने में कितना टाइम लगता है। अब कल सुबह तक कैसे होगा ये सब? और ये फॉल पिको और फॉल टेपिंग करवाने में 2-3 घंटे लगते हैं। कल फंक्शन है, क्या हम रातों रात जादू से सब तैयार कर लें? सारे पति परेशान होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। अरे बाबा मुझे ऑफिस से समय नहीं मिलता, मैं क्या करूं? ट्रैफिक भी बहुत था, इसलिए मैं खुद ही साड़ियां ले आया। वाह, समय आपको नहीं मिलता और आपको लगता है हमें मिलता है। घर का सारा काम और ऊपर से दादी सास की सख्त परंपराएं। आप में से कोई भी दादी से हमारे बारे में बात नहीं कर सकता। और हम तो बस ऐसे ही जी रहे हैं जैसे 21वीं सदी नहीं 90 का दशक चल रहा हो। आज भी बाजार नहीं जा सकते, आज भी अपनी पसंद की चीजें नहीं खरीद सकते। क्या यही है बहू का जीवन यहाँ? देखो हमेशा ऐसे नहीं चलेगा। हम बहुएं गुलाम नहीं। बाजार जाना कोई गुनाह नहीं होता। अगर इजाजत होती तो हम ये हालत में ना होते। ना कल की शादी के लिए टेंशन, ना रात में सिलाई वालों को ढूंढने की परेशानी। तीनों भाइयों के पास कोई जवाब नहीं होता। वो सिर्फ चुपचाप बहुओं की बातें सुनते रहते हैं। अगले दिन नेहा अपने भतीजे के बर्थडे के लिए बहुत एक्साइटेड होती है। फोन लगाती है शुभम को। शुभम सुनो ना, आज मेरे भतीजे का बर्थडे है, उसे गिफ्ट लेना है। चलो ना मेरे साथ बाजार। नेहा प्लीज, आज बहुत जरूरी मीटिंग है। मैं गिफ्ट के लिए मीटिंग खराब नहीं कर सकता। तुम समझती क्यों नहीं हो? और सीधा फोन काट देता है। नेहा वहीं खड़ी रह जाती है और उसको बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, अब गिफ्ट भी मांगने पड़ेंगे? कब तक? वो दादी सास के कमरे की ओर बढ़ती है। दादी लकड़ी का चश्मा पहनकर स्वेटर बुन रही होती है। नेहा अंदर आती है और चेहरा शांत करती है। दादी मैं बाजार जा रही हूँ, आज मेरे भतीजे का बर्थडे है। शुभम ने मना कर दिया और मुझे गिफ्ट लाना है। नहीं, तुम बाजार नहीं जाओगी। तुम्हें पता नहीं यहाँ का माहौल क्या है। हमारी बहुएं घर की दहलीज नहीं लांघती। लेकिन दादी वो बच्चा सिर्फ 2 साल का है, मैं उसे क्या लिफाफे में पैसे दे दूं? हाँ पैसे दे देना। बर्थडे छूटता है तो छूटने दो, पर बाजार जाना सोचना भी मत। मैंने नहीं कहा तो नहीं। दादी सास की आवाज बिल्कुल अंतिम आदेश जैसी होती है। नेहा का खून खौल उठता है। वो बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल जाती है। चेहरे पर गुस्सा साफ होता है। अगले दिन तीनों बहुएं चुपचाप नेहा के कमरे में बैठी होती है। रात के 10 बजे घर के सब लोग सो चुके होते हैं। दीदी मानती हूँ दादी सास ने रूल बनाया है, लेकिन क्या हम हमेशा ऐसे हाथ पैर बांध कर जिए? क्या हमारा कोई अपना मन नहीं? नेहा तुम सीधी बात बताओ, तुम सोच क्या रही हो? मैं सोच रही हूँ कल हम तीनों पड़ोस के गेट से बाहर निकलकर बाजार चुपचाप घूमने जाएं। पहले आसान सा काम, 2-3 कपड़े खरीदेंगे, फिर चाट पकौड़ी खाएंगे। नेहा तू हमें मरवाएगी। इतने सालों में हमने कभी दादी सास को झूठ नहीं बोला। नहीं, ये नहीं हो सकता। दीदी झूठ कहाँ बोल रहे? हम बस एक दिन, सिर्फ एक दिन अपने ऊपर लगे ताले खोलेंगे। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। थोड़ा जीना भी तो चाहिए। ज्योति और शिल्पा एक दूसरे को देखती है। उनकी आंखों में डर भी है और आजादी की चाह भी दोनों होती है।
धीरे धीरे दोनों पास आकर बैठ जाती हैं। नेहा, हमारे दिल में भी यही बात कई बार आई थी, पर आज तुमने जोर से कह दिया। ठीक है, चलो एक दिन के लिए दादी सास की परंपरा छुट्टी पर भेज देते हैं। नेहा आगे बढ़कर दोनों के हाथ पकड़ लेती है। तीनों अपने हाथ एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। रेडी? यस, हिप हिप हुर्रे। तो तय रहा, कल हम तीनों बाजार जाएंगे। अगले दिन तीनों बहुएं हाथ में पर्स टांगे चुपचाप आंगन की तरफ बढ़ रही होती हैं। अरे ओ बहुओं, कहाँ चल पड़ी बिना किसी को खबर दिए? जरा बताना तो सही, किस काम से जा रही हो? तीनों एक पल के लिए जम जाती हैं। शिल्पा और ज्योति के हाथ पैर सुन्न पसीना पसीना